खरबों रुपए खर्च हो चुके और मरीज सिर्फ 5,000 हैं। अवाम और बैरून मुल्क से लिया गया पैसा ना जाने कैसे खर्च हो रहा है। नए करंतना मराकज़ बनाने के बजाय स्कूल्स और कॉलेजेस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत में जजेस के सख्त रिमार्क्स। क्या बैतुल-माल और ज़कात फंड इंतजामी कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय मांग ली। वफाकी, सूबाई और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों से 2 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। किसी को इल्म नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सिंध हुकूमत तो छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा मीडिया पर सुना है कि एक्सपायर्ड आटा और चीनी दी गई। सवाल उठाया जिला गरबी में राशन तकसीम के लिए 22,000 घरों का तयन कैसे किया। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले, सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह तो नहीं बनती, कोई तो वजह है। सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियां शहरियों ने हवा में उड़ा दी। लॉकडाउन के बाद आज सड़कों पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक। समाजी फासले की एहतियात ना डबल सवारी की सख्त पाबंदी पर अमल। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी धड़ाधड़ चालान काटने में मसरूफ। इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोरंगी में 3 फैक्ट्रियां सील कर दी। रमजानुल मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म। कराची में दुकानदार सब्जियों और गोश्त की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। करेले और भिंडी 80 रुपये, चिकन 250 रुपये फी किलो में फरोख्त। खजूर के दाम 300 से 400 रुपये। दुकानदारों के पास प्राइस लिस्ट मौजूद ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख का इजलास। रमज़ानुल मुबारक में इबादत के साथ कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने तमाम गिरफ्तार उलमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान और वज़ीर मजहबी उमूर की प्रेस ब्रीफिंग। जुम्मे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का फैसला। और मसाजिद के अंदर खतीब, इमाम या नमाजियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया और सख्त नोटिस लिया उन्होंने। कौमी एहतसाब ब्यूरो का आटा और चीनी स्कैंडल पर कार्रवाई का फैसला। नैब तर्जुमान के मुताबिक अरबों रुपए की डकैती पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। आटा और चीनी एक प्राइम मेगा स्कैंडल है। तमाम कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। कानूनी जायजे के बाद कार्रवाई का फैसला होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पैसे बहुत खर्च कर रही है मगर नजर कुछ नहीं आ रहा। खरबों रुपए खर्च हो गए और मरीज सिर्फ 5,000 हैं। अवाम और बैरून मुल्क से आया पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ज़कात फंड, औकाफ और बैतुल माल का पैसा कहाँ जा रहा है। अफसरान को तनख्वाहें भी इसी पैसे से दी जा रही हैं। ये रिमार्क्स थे अदालत की जानिब। किसी चीज में शफाफियत नहीं, चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे रिमार्क्स भी सामने आए। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को इल्म नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह तो नहीं की जाती, कोई तो वजह है। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि अदालत को फराहम की गई मालूमात दुरुस्त हैं। मजीद जान लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, सिंध हुकूमत से मुतालिक क्या रिमार्क्स दिए जज साहब ने? देखिए, सलमान तालिबुद्दीन जो एडवोकेट जनरल सिंध है, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि सिंध हुकूमत ने जब से कोरोना वायरस आया है तब से 94,000 अफराद को 569 मिलियन रुपए ज़कात फ़ंड से अदा किए हैं, जो फ़ी कस 6,000 रुपये बनते हैं फ़ी ख़ानदान।
जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये कौन लोग हैं जिनको इमदाद दी गई है और इनका तयन कैसे किया गया। तो बताया गया कि यूनियन काउंसिल लेवल पर ये जो है कमेटियाँ बनती हैं जो मुस्तहिकीन का तयन करती हैं और ये वो लोग हैं जिनको हर साल ज़कात दी जाती है। कोई कोरोना के हवाले से या जो वो लोग नहीं हैं जिनको वफाकी हुकूमत की जाने से 12,000 मिल रहे हों, क्योंकि ये तो वो हर साल है जो इमदाद सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाती है। साथ ही साथ सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पढ़ कर ही जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सवाल उठाया कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 घर जो हैं उनको इमदादी राशन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, तो क्या एक ही दिन के अंदर ये पूरे 22,000 घरों को राशन देना तो पॉसिबल नहीं है। कितना इसके लिए अमला इस्तेमाल हुआ, कितना इसके लिए जो दीगर जो गाड़ियाँ हैं, जो दीगर सपोर्ट स्टाफ है वो इस्तेमाल हुआ, इसके हवाले से कुछ नहीं बताया गया और कितने दिन लगे और किसी को भी इल्म नहीं हुआ। वरना तो जहाँ पर भी कोई काम करना हो तो एक वजीर जाता है, वो तस्वीरों की लाइन लग जाती है, अखबार में तस्वीरें छुपाई जाती हैं, 1 रुपये का भी काम किया जाए तो ये इतने दिन लग गए राशन तकसीम करने में, किसी का कुछ खबर नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब और चंद करोड़ का राशन अब तक सिंध हुकूमत बांट चुकी है, तो क्या ये सिर्फ पहला ही फेज़ है या फेज़ मुकम्मल हो चुका है। जिस पर एडवोकेट सिंध ने कहा कि एक वक्त जो राशन दिया जाता है वो 10,000 वो तकरीबन 10 दिनों के लिए होता है और अब तक जो 2,000 रुपये से ज़ायद का राशन है वो इस तरह से तकसीम किया जा चुका है लाखों अफराद में। साथ ही साथ ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर सवाल उठाया कि जो एक फेज़ मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद दूसरे फेज़ के लिए फिर तकरीबन 1 से 1.5 अरब रुपये खर्च होंगे और यूँ करते करते सिंध हुकूमत बिला आखिर मुख्तस करदा 8 अरब रुपये के फिगर तक पहुँच ही जाएगी। जिस पर सलमान तालिबुद्दीन का ये कहना था कि 8 अरब का फिगर दुरुस्त नहीं है, अदालत को जिसने ये बताया वो बिल्कुल गलत बताया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट्स आती हैं, अदालत के पास इन्फॉर्मेशन का वाहिद जरिया यही है और यहीं से ही हम तयन करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कहीं और से अदालत को मालूमात नहीं आती। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो शफाफियत है उसका मामले में किसी सूरत हमें जो है ना उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा है कि किस अंदाज में इतने जो शफाफियत है वो कहीं से रिपोर्ट से वाज़ेह नहीं हो रही। शफाफियत के ऊपर अदालत ने सवालात उठाए और रिपोर्ट्स भी तलब की उनसे। साथ ही साथ ये भी कहा कि सिंध में क्या दर्जियों को काम करने की इजाज़त मिल गई है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि जी सिंध में दर्जियों को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब दर्जियों को कपड़ा ही नहीं मिलेगा तो वो दुकानें खोल के बिला वजह की बिजली चलाएंगे या मुलाजमीन को मुफ्त में तनख्वाह कैसे देंगे। दर्जी ने सिर्फ कपड़ा ही नहीं चाहिए होता, उसको दीगर खवातीन के और मर्दों के कपड़े सीने के लिए और भी कई तरह के जैसे लैसें हैं, नलकियाँ हैं, बटन हैं, कई मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो इंडस्ट्रीज ही बंद हैं, कपड़ा नहीं मिल रहा, बाकी दुकानें बंद हैं, तो दर्जी को खोल के क्या करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि या तो पूरी इंडस्ट्री को खोला जाए उसे SOPs बना के, तो तब उसको दर्जी को खोलने का फ़ायदा भी होगा। इस पर बताया कि सिंध में जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं वो मरहलावार खोली जाएंगी और कोई भी सनत हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगी, 2 दिन मखसूस किए जाएंगे मुख्तलिफ सनतों के लिए। ये कहना था सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल का। तमाम अदालत ने तफसीलात तलब की हैं, खासकर उन सनतों के हवाले से जिनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी कि वो कितनी सनतें हैं, वो कौन सी हैं और उनके हवाले से जो SOPs हैं उनके ऊपर भी बाकायदा अमल दरामद को हुक्म दिया। साथ ही साथ ये भी अदालत ने सनतों से मुतालिक भी मालूमात तलब की हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, आप अदालती कार्रवाई के हवाले से बता रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में गिरफ्तार मसाजिद आइमा कराम की रिहाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की सरबराही में तमाम मसालिक उलमा और मशाइख का इजलास हुआ। रमज़ान मुबारक में इबादत के साथ कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पर मुशावरत की गई। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकाबांद और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर कहते हैं आइंदा जुम्मा यौम तौबा के तौर पर मनाया जाएगा। के अंदर खतीब, इमाम या नमाजियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया और सख्त नोटिस लिया उन्होंने। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में गिरफ्तार आइम्मा मसाजिद और खतीबों को रिहा करने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत उलमा व मशाइख का इजलास हुआ। फिरदौस आशिकाबान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इजलास में रमजान मुबारक में कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पर मुशावरत की गई। जो जुम्मा आने वाला है उस जुम्मातुल मुबारक को, क्योंकि अक्सरियत उलमा हजरात की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि उसे यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पे मनाया जाए। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना था कि उलमा इकराम और मशाइख ने वजीर आज़म को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उलमा से गुजारिश की कि उन 20 नुकाती जो लाए है अमल SOPs है उस पर सख्ती से कारबंद हो, ताकि खुदा न खास्ता कोरोना के वायरस के फैलाव की फिर जिम्मेदारी या कोई इल्ज़ाम फिर मसाजिद पे ना आए। उन्होंने मजीद कहा कि उलमा ने मदारिस के बच्चों के लिए भी टेली स्कूल जैसा प्रोग्राम शुरू करने की दरख्वास्त की है।
कराची में 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिल गई। SOPs पर अमल न करने पर कोरंगी की 3 फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। काटी के सदर ने इल्जाम आयद किया कि SOPs के नाम पर सनतकारों को परेशान किया जा रहा है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। और वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सिंध में हुकूमत और फलाही इदारों के ताउन से तकरीबन 8 लाख खानदानों में राशन और फंड्स तकसीम कर चुके। समा के मॉर्निंग शो नया दिन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अगर ज्यादती कर रही है तो बास जगहों पर अवाम भी अच्छा सलूक नहीं कर रहे। बराह रास्त आप पुलिस चलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले हमारे पास कैपेसिटी थी 40 टेस्ट पर डे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पब्लिक सेक्टर में पर डे 1000 टेस्ट करवा सकते हैं और हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है कि हम इसको 5000 पर डे इसको ले जाए। इसके अलावा मैंने पैकेज दे दिया 32 बिलियन का, जिसमें से ऑलरेडी तकरीबन कोई 13 अरब रुपए हम टॉप अप करना चाहते हैं एहसास प्रोग्राम में, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है, तो उसमें हम टॉप अप करेंगे। इसके अलावा 8 अरब हमने उसको दिए हैं हेल्थ सेक्टर में। इस तरह के तकरीबन कोई ये 32 अरब रुपए के वो बनते हैं। तो लिहाजा मेरे आप लोगों से ख्वाहिश है कि जो हम दरख्वास्त है और मेरी ख्वाहिश है कि हम हर हाल में इस चीज़ को रोके, इस वबा को रोके। बाकी अल्लाह की तरफ से है। मैं अपने अल्लाह से दुआगू हूँ कि अल्लाह ताला इस इम्तिहान में हमें सुरखरू करे। जब हमारे पास पहले ज़ायरीन आए ईरान से, उन लोगों को बेहतर तरीके से हमने ट्रीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपने घरों को जा चुके हैं। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के हमारे भाई आए, जो हमारे दोस्त आए, उनको हमने क्वारंटीन किया और 48 घंटे के अंदर अंदर हमने उनको फारिग कर दिया। जो नेगेटिव थे उनको हमने उनके घरों को भिजवा दिए हैं। इसके अलावा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो वहाँ से लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट से, उनको भी हम क्वारंटाइन कर रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों को 48 घंटे के अंदर अंदर उनके टेस्ट करा के हमने उनको फारिग कर दिया है। इसके अलावा तबलीगी हजरात जो हमारे भाई है, बड़े मोहतरम लोग हैं जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म दिया हुआ है कि उनको सही तरीके से ट्रीट करे, उनको खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, उनको फुली सपोर्ट करे और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको कर रहे हैं। इसके अलावा मैं होर्डिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। रमज़ान शरीफ करीब है और मैं अपने सब लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि जो भी होर्डिंग करेगा, जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इन्वॉल्व होगा, हमने ऑलरेडी ऑर्डिनेंस पास किया हुआ है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। किसी भी सूरत मैं प्राइस हाइकिंग और ये होर्डिंग के ख़िलाफ़ हूँ, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैंने ऑलरेडी सब इदारों को कहा हुआ है कि इन पे नज़र रखे, जो भी करेगा उसको हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे। अब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इनिशिएटिव है एहसास प्रोग्राम, उस पर आना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गरीब लोगों के लिए। 144 अरब रुपए 144 बिलियन का जो पैकेज उन्होंने डिज़र्विंग लोगों के लिए अनाउंस किया है, और जो अब वो लोगों को मिल रहा है, जो डिज़र्विंग गरीब लोग हैं, जो डेली वेजर्स है, उनको जो 12,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा पैकेज है। मैं उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको बिल्कुल फुल सपोर्ट मेरी तरफ से है। यहाँ पर जितने भी हमारे सेंटर बने हुए हैं एहसास प्रोग्राम के हवाले से, उसको हम खुद देख रहे हैं और डिज़र्विंग लोगों को हम चाहते हैं कि वो पैसे मिले, जिसका वो हक है उसको वो पैसे मिल रहे हैं। उसके साथ साथ उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 13 अरब रुपए का टॉप अप दिया हुआ है। हम अब उसके बाद हम भी अपने लोगों को पैसे देंगे और इस प्रोग्राम से तकरीबन खैबर पुख्तूनख्वा के 22 लाख फैमिलीज जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। तकरीबन कोई 43% के करीब खैबर पुख्तूनख्वा में ये रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ जो ज़कात का हमारा सिस्टम है, प्रोविंशियल ज़कात जो इदारा है, उसमें से ऑलरेडी हमारे पास 29,000 लोग रजिस्टर थे, जो अब हम एक्स्ट्रा 1 लाख और भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पेशावर में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।